हालांकि उम्मीद दिख रही है, लेकिन उसके ऊपर भी और देने, जिससे कि रोजगार जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ता है। जी, अभी मैं लौटता हूँ तो इसी पे आगे चर्चा बढ़ाएंगे। प्रकाश दीवान जी, मार्केट को अच्छे लगेंगे ये नंबर? तो नीरज भाई, मैं इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं, बट कोशिश ये करूंगा कि मार्केट के पर्सपेक्टिव से इन नंबरों को कैसे देखा जाए, आंकड़ों को कैसे डाइजेस्ट किया जाए। तो देखिए, मिक्स्ड बैग है, कोई ऐसा नहीं है बहुत क्लियर कहीं भी कुछ मार्केट को नजर आए कि बहुत ही नेगेटिव है या बहुत ही उत्तेजना वाले कोई नंबर, ऐसी चीज है नहीं। और एक एक सेक्टर या सेक्शन को अगर आप एनालाइज करेंगे तो उसके लिए मार्केट के पास जस्टिफाई करने का कारण है। मार्केट इज ऑलवेज विलिंग कि भाई वो ग्लास हाफ फुल है कि ग्लास हाफ एम्प्टी है, वो डिपेंड करता है मार्केट का मूड कैसा है। माहौल और मूड अभी पॉजिटिव है, हम नई ऊंचाइयों पे निफ्टी और सेंसेक्स पे बैठे हैं, तो ये नंबर्स डाइजेस्ट हो जाएंगे। कोई इसमें खास नेगेटिविटी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो ये देखेंगे कि भाई अनुमान 6.2 का था, 6.3 के आसपास आया है, कोई इसमें वो नहीं है। और जो फर्स्ट हाफ में 9% प्लस था, अगले 4.5% 2 क्वार्टर में आएंगे, तो कहीं ना कहीं औसत के रूप से हम लोग 6.7 6.8 पे बैठ जाएंगे। मार्केट जो इसमें देखने की कोशिश करेगा वो ये है, न्यूज, गुड न्यूज जिसको कहते हैं, क्या है इन नंबर्स में, कि आपके पास जो कंस्ट्रक्शन हो गया या बाकी के माइनिंग एक्टिविटी वाला जो आंकड़ा है वो सॉफ्ट है। उसका एक कारण ये भी था कि इस बार जो मॉनसून का एक्सटेंडेड जो पीरियड रहा, जो डिलेड मॉनसून रहा और वो लंबा उसमें चला, तो इससे मैंने देखा है ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, खास करके मुंबई में जो मैं ज्यादा ट्रैक करता हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेट हो चुके हैं। और दूसरी चीज ये है कि पिछले प्री कोविड और इस वाले माहौल में जो सबसे मैं मानता हूँ कोविड एक पास्ट हो गया है। कोविड को इतना वो देना थोड़ा सा वो रहेगा, खास करके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जस्टिफाइड नहीं रहेगा। बट प्री कोविड और करंट सिचुएशन में नीरज भाई सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कंस्ट्रक्शन और कई एक्टिविटीज को लेके कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत श्रिंक हो गया आपका। और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर या तो उसका पतन हो गया, मतलब वो अस्तित्व ही ना ही रही रहा कई सेक्शन में, या वो जो रेरा और डीमोनेटाइजेशन के बाद का असर था पूरी तरह से आप उनको साफ करके वो एक उनको जो क्षति पहुंची है उससे सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर का होता है। इसलिए आपको जीएसटी अच्छा दिख रहा है, इसलिए आपको टैक्स कलेक्शन अच्छा दिख रहा है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सरकार का है वो भी दिख रहा है। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए ना, वो वहां भी बढ़त है। तो देयर इज गुड न्यूज, लेकिन थोड़ा सा लैग के साथ यार, जो तनेजा भी समझा रहे हैं, शायद कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीज होगी, लेकिन कुछ गैप के बाद या लैग के बाद हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग की चिंता का एक और बहुत बड़ा कारण इनपुट साइड पे कमोडिटी प्राइसेस का रहा है। तो उसकी वजह से हुआ ये है ना कि आपके पास जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, ऑर्डर बुक तो सबके पास अच्छी है, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूशन में वैल्यू एडेड पोर्शन बहुत कम रह जाता है क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस इतने ज्यादा होता है। और उन्हीं कृष्ण साहब ने इस चीज की झलक एक दी कि ऑर्डर बुक है, लेकिन मतलब ऑर्डर आज इन हैंड है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, लेकिन अगले साल कैसे ऑर्डर आएंगे इसका अभी तक कोई आइडिया नहीं लग रहा। तो जैसे जैसे पीएलआई का असर या एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन का असर गहरा होता जाएगा, मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए उम्मीद है। बट हाँ, चिंता उसमें जरूर है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मल्टीप्लायर इफेक्ट, सब चीजें जो है वो वहां से शुरू होती है। तो मार्केट को पसंद आएगा, लेकिन कुछ कारण से मार्केट इसको इतना भी सलामी नहीं देगा कि आप बहुत उसको पॉजिटिवली ले। पर हाँ, चिंता या कोई चुनौती ऐसी भी नहीं लग रही जो वो ना हो सके, मैनेज ना हो सके। अच्छा, ब्यूटी ऑफ मार्केट क्या है कि वो एक्सपेक्टेशन लगा लेता पहले ही, और उससे मैच कर जाए तो फिर नंबर कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे मार्केट की बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। तो उन्होंने अनुमान लगाया था कि इसी के आसपास आएगा तो वैसा ही आ गया। लेकिन 19 सर ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी नहीं आ रही है। देखिए, अभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि हाई कमोडिटी प्राइसेस थे, उसकी वजह से वैल्यू एडेड ये तमाम थी, उनके असर पड़ा, लेकिन आगे इंक्वायरी नहीं आ रही। क्या डिमांड का चैलेंज आने की आशंका है क्या 19 सर? बारे में हमारा ये वरी है कि जब तक कि ये कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, कैपेसिटी एडिशन नहीं होगा, क्योंकि आज का दिन में सरकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट छोड़ के बाकी प्राइवेट इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर रहेगा। मेरा ख्याल से पोस्ट कोविड पिछले 3-4 क्वार्टर में, पोस्ट कोविड नहीं मतलब इंप्रूवमेंट, कोविड सिचुएशन मेरे को ऐसा करेक्शन करने दो, कोविड तो गया नहीं, मैं भी मानता हूं, बट कोविड अभी हमारा पीछे है, हम आगे उसके। तो जो पिछले 3 क्वार्टर में जो कंजम्पशन का जो बढ़ावा हो गया, उसमें से लेके भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में आज का दिन में भी 75 to 80% ऑन एन एवरेज, उसके आगे तो नहीं बढ़ा है। जब तक के लिए ये एक 90% नहीं पकड़ेगा, प्राइवेट इंडस्ट्री वाला कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेगा। जिससे कि देखो अभी 6
ओके, शायद लिंक में कोई दिक्कत है। एक मिनट में तनेजा जी, आपकी बात जो आपने कही थी ना, अच्छा हाँ उन्हीं सर कंटिन्यू करिए, आवाज आ रही हो तो। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अभी सीमेंट वाला सब बता रहा है कि हम कैपेसिटी बढ़ाने वाला है, स्टील वाला बोला हम बढ़ाने वाला है, पर 1 या 2 क्वार्टर में जब उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कांस्टेंट रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, सब प्रोजेक्ट पोस्टपोन करेगा। इसलिए हमारा ये वरी है, जब तक के लिए कंजम्पशन बढ़ के अभी जो एक्सिस्टिंग कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन तकरीबन 50 से 85 to 90% नहीं पकड़ेगा, आपको अगले साल के लिए कौन नया ऑर्डर, नया प्रोजेक्ट लगाने वाला है? तो एक वरी है हमारा आगे जाके। आज का दिन की कोई वरी नहीं है, क्योंकि हमको एक तरह कॉन्फिडेंस है कि हमारा अगले 2 क्वार्टर में भी लेके इंडियन मैन्युफैक्चरिंग विल आल्सो ग्रो, पर आगे जाके बढ़ेगा नहीं। बट उसमें पॉजिटिव चीज भी बताना चाहता हूं, जैसे कमोडिटी प्राइस के बारे में प्रधान जी ने, दीवान जी ने बोला है कि इतने स्टील की भाव बढ़ गए थे कि 75,000 रुपए की हो गई थी, 36,000 का जो 2 साल पहले का स्टील 75,000 का हो गया था। कॉपर का प्राइस ऊपर इतना आसमान तक पहुंच गया था, वो सब थोड़ा अभी स्टेबल हो गया, तकरीबन 20% कमोडिटी प्राइसेस कम हो चुके हैं, तो एक्सिक्यूशन अभी आगे जाके बढ़ेगा। बट उनको जब तक के लिए नजर में नहीं आएगा कि कंजम्पशन गोइंग टू बी इंक्रीजिंग, दे प्लीज रिमेंबर ग्लोबल ट्रेड में ही इसका असर आ रहा है। लोग इतना तक बता रहे कि ग्लोबल ट्रेड इज गोइंग टू कम डाउन बाय एटलीस्ट 3% इन द नेक्स्ट 1 or 2 year पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान एक आइलैंड ऑफ एक्सेलेंस रहेगा, पूरा दुनिया में जो माहौल चल रहे उसका असर हमें भी पड़ने वाला है। तो मेरा ख्याल से ये जो क्वार्टर की नंबर से हमको ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए, ये साल का बारे में भी ज्यादा वरी मत करो, पर आगे जाके क्या होगा, दुनिया में क्या होगा, उसका असर हमारा क्या होगा, उसमें से हमारा जीडीपी 24, 25, 26 जब हम चाहते थे कि 8% की कंसिस्टेंट ग्रोथ होए, वो होने की उम्मीद थोड़ा मेरे को कम दिखाई दे रही है। सर 19 सर, इसमें एक बहुत दिलचस्प